आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में। ये हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें पहली में इंट्रोडक्शन है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में है दूसरी में, और तीसरी वीडियोज़ में हमने वैल्यूज़ निकाली हैं cos 60 और sin 60 की। अब हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। आइडेंटिटीज़ वो होती हैं, वो फॉर्मूले होते हैं जिनमें जो वेरिएबल होता है अगर उसकी कुछ भी वैल्यू डाल दी जाए वो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे। यानी कि जैसे कि a प्लस बी, फॉर एग्जांपल माने a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि किसी भी a की किसी भी वैल्यू और किसी भी b की कोई भी वैल्यू डालें इसमें, तो ये फॉर्मूला जो है ये अपने इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये मतलब हर जगह वैलिड है, हर जगह। ऐसे ही ये आइडेंटिटीज़ का एग्जाम्पल लिख दिया है मैंने। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं, लेकिन ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें 10th क्लास के लेवल तक की है, तो इसमें हम सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, यानी कि अगर ये एंगल सेम रहे और साइन स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो साथ में, तो उसकी वैल्यू आती है सम करने के बाद 1। और दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। और तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये 3 आइडेंटिटी है। अब इसका हम प्रूफ और देख लेते हैं। इसका हम प्रूफ देखते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल मान लो, इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। ये ट्रायंगल है जिसमें ये ABC मान लेते हैं, ABC ट्रायंगल है। इसका ये वाला एंगल जो है वो थीटा है इसके लिए, और ये हाइपोटेनियस है, और ये फिर परपेंडिकुलर हो गया जब ये एंगल के सामने आ रहा है, और ये बेस हो गया। तो हम जानते हैं पाइथागोरस से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू है AC के स्क्वायर के। ठीक, अब हम जानते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। हम पहले साइन थीटा को लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन AC। कॉस थीटा होगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और कौन सा रह गया? टेन थीटा ले लेते हैं यार। टेन थीटा हो गया AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। कोसेक थीटा है AC अपॉन AB। ये 1 अपॉन हो जाता है, तो सेक थीटा भी 1 अपॉन कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो AC अपॉन BC। कॉट थीटा हो गया BC अपॉन AB। और देखते हैं हम पहली वाली को प्रूव करते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को। अब हमारे पास साइन थीटा क्या है? ये, और कॉस थीटा ये है। तो हम इन दोनों में, इस वाली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड लगा दें, पहली वाली इक्वेशन में हमने AC स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया, तो ये बन गई ये, और ये हो गया 1। और इसकी वैल्यू है साइन, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये साइन थीटा है, इसका स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ये। और फिर ये कॉस थीटा है, ये वाला पार्ट यहाँ से देखा हमने, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये 1 हो गया। ऐसे ही हमने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कर दी। अब हम इस वाली को देखते हैं। अब हमारे पास टेन थीटा, हम देख रहे हैं, पहले कभी भी कुछ भी प्रूव करना हो तो पहले जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमें दिया हुआ है और जो हमें प्रूव करना है, उसके हिसाब से चलना होता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल लाना है, तो हम टेन थीटा को देख लिया हमने, AB अपॉन BC, और सेक थीटा को देख लिया। तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस वाले फॉर्मूले में अगर BC स्क्वायर से डिवाइड लगा दें तो हमें ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हम डिवाइड लगा के देखते हैं। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में BC स्क्वायर से डिवाइड लगाया, तो ये तो बन गया 1, इसके नीचे BC आ गया, और AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्लस 1, और ये है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। यानी कि हमने दूसरी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी। अब हमारे पास तीसरी और लास्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो हम इसे देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉट थीटा कहाँ है। कॉट थीटा ये है, और कोसेक थीटा ये है। तो हमें नीचे क्या दिख रहा है इसमें? AB। तो अगर हम इस वाली आइडेंटिटी में AB स्क्वायर से डिवाइड लगा दें तो हमें ये वाली आइडेंटिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं, जो कि मिलेगी ही। तो हम डिवाइड लगा देते हैं इस AB स्क्वायर से इस वाली पहले वाले इक्वेशन में। तो हमने इसमें डिवाइड लगा दिया AB स्क्वायर से,
तो ये बन गया ए बी और ये बन गया ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया और ये बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी यानी कि ये, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये ए सी अपॉन ए बी यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा के। यानी कि हमने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव कर दी। तो हमने तीनों आइडेंटिटी प्रूव कर दी एक ट्राइंगल की मदद से, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमने तीनों प्रूव कर दिए। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। वैसे तो बहुत होती हैं पर हमने इस वीडियो में इतनी ही बात किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।